We all know what to do. The what is never missing. How to do? How? कैसे करूं, दिल ही नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इनकार किया इस बात पे। तो क्या पहली दफा में हम ये कहेंगे कि ये फेलियर था? तो थॉमस एडिसन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी पुरानी क्लीशे बात है वो, कि मैंने लाइट बल्ब फेल नहीं किया 10,000 टाइम्स, मुझे 10,000 तरीके पता चल गए कि ये कैसे नहीं बना। रब को ये करने की जरूरत नहीं थी, रब को ये बताने की जरूरत थी कि तुम्हारी वैलिडेशन तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं फिरौन के कोर्ट में और इस कॉन्फिडेंस का साथ एक लकड़ी का आसा लेके, और हजरत मूसा को हाथ उसकी मजाल नहीं होती, बिकॉज मूसा बिलीव्ड। हमने ये नहीं सीखा अनफॉर्चुनेटली अपने ही रब से, उसने अपनी 99 सिफात आपको बताई हैं ताकि आप उसको पहचाने। आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे इस एज में आके भी। आप 18 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जानेगा अपने आप को। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। और इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस भी स्पॉटिफाई और पॉकेट कास्ट पर अवेलेबल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ये प्रॉब्लम है आपकी। अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू किया ना, तो आप जहां देखेंगे आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तुम तो गधे हो। ये सोच के ही बड़े हुए कि हम निकम्मे हैं। रेसिपी है डिजास्टर कि मुझे सब आता है, पर ये भाई फंसने वाला है। तो हमारा अगला सेगमेंट भी जो है ना वो एक ऐसा ही है, विच इज़ मिथ वर्सेस फैक्ट। ओके। तो उसमें हम अपनी टीम से हम कहते हैं कि लोगों से ज़रा पूछें जब भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, तो उनके जहन में जो भी मिथ्स आ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इस तरीके से, तो वो हमने एक जगह जमा किए हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर हम आपसे लेंगे सर। और हमारा पहला मिथ है, कोचिंग इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। ओके, मिथ है। मिथ है? बिल्कुल मिथ है। आई टेल यू व्हाई। देखिए, कोई पेशेंट नहीं है आप बेहतरी चाह रहे हैं। ओके, यस। माइंडसेट की बात हमने की थी, हम पहले जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं। क्या अमीर लोग नहीं थे अरब में जब इस्लाम से पहले? थे। क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे? क्या अच्छे इंसान नहीं थे? अच्छे इंसान थे। क्या ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में? नहीं। बट जब एक कोच आ गया, कायनात का सबसे बेहतरीन क्रिएशन, हमारे लिए मजहबी एतबार से नहीं, हर एतबार से वो एक आइडियल इंसान भी हैं, क्रिएशन भी हैं और कोच भी हैं, क्योंकि उस कोच ने हमें हर तरह का रास्ता बताया और हमें सही सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी, खाली इनकरेज भी किया। बिल्कुल। कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक चले जाओ, हासिल करो, सवाल पूछो, इसी से बेदारी आएगी। और सही सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो। सो अगेन हम अगर वापस आए तो क्या ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे? नहीं। लाइफ अच्छी थी? लाइफ अच्छी थी, बिल्कुल। सो देन अच्छा, हम इसको वापस आज की तारीख में डाल लेते हैं। टॉप बिजनेसमैन हैव कोचेस इन द वर्ल्ड, टॉप पॉलिटिशियंस हैव कोचेस इन द वर्ल्ड। हर तरह का कोच होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अच्छा, मैं इस पे मेरा एक सवाल वही है कि मेरे जहन में ये आ रहा है कि ऑब्वियसली टॉप बिजनेसमैन इफ़ दे हैव कोचेस, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो ऑन बोर्ड करते हैं। ओके, ये अच्छी बात है आपने कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे। नो, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। ओके। आई एम स्ट्रगलिंग वर्सेस आई वांट टू इम्प्रूव, ये दो अलग अलग बात। ये बिल्कुल अलग बिल्कुल बात अलग, सही है ना। अंडरस्टूड। तो हो सकता है कि आप लैंड क्रूजर चला रहे हो तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, लेकिन आपको रोल्स रॉयस चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रगल नहीं है आपकी, ये इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट है। अगर आप रोल्स रॉयस चला रहे हैं तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, लेकिन आपको प्राइवेट जेट चाहिए, तो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम पकड़ लेते हैं किसी भी शेख की मिसाल, अरब शेख, क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उनके पास क्यों है इतने महंगे महंगे कोचेस, सीईओज, कंपनी को चलाने के लिए लोग? उनको पैसों की ज़रूरत है क्या? पैसों की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा, ये हो गई फाइनेंशियल। आ जाए आगे। क्या आप रिलीजियसली स्ट्रगल कर रहे थे खुदा न खास्ता मुफ्ती साहब से मिलने से पहले? नहीं, नॉट ऐसा तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा जितना मैं जानता हूँ आपको तो ऐसा नहीं था, नहीं। है ना। लेकिन अब आपके पास एक कोच आ गया कि यार मज़ीद कैसे मैं डिटेल मालूम करूँगा और बेहतरी कैसे लाऊं, ये मुझे बताएगा आदमी।
ठीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको नहीं पता कि जिम जाऊंगा, वजन उठाऊंगा, मसल्स बड़े हो जाएंगे, ये पता है ना आपको, पता है। ये खाना है और ये नहीं खाना है। सो वी ऑल नो व्हाट टू डू, द व्हाट इज नेवर मिसिंग। हाउ टू डू। हाउ, कैसे करूं, दिल ही नहीं कर रहा। यार मेरा तो, मैं 4 दोस्तों में बैठता हूँ, हम सारे बैठते हैं और हम बुराइयां करनी शुरू करते हैं। तुम पता है मसला क्या है इस मुल्क का? अब मैं चुप कैसे कराऊं इन सबको, या मैं पॉजिटिव कैसे करूं इन लोगों को, या मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखूं, ये हाउ मिसिंग है। व्हाट सबको पता है, सुबह फजर में उठना है, आपको ये नहीं पता आंख कैसे खुलेगी, ऐसा ही है ना? तो आपने एक अलार्म क्रिएट कर लिया कि यार मैं घड़ी में या मैं फ़ोन में अलार्म लगा लूँगा। इंटरेस्टिंग। तो वर यू स्ट्रगलिंग? नो, यू वांटेड टू बी बेटर। बेहतरी चाह रहे हैं ना आप। बच्चा फेल नहीं हो रहा था, बस फर्स्ट नहीं आ रहा था। ओके। तो जो सेकंड आता है वो स्ट्रगल थोड़ी कर रहा है, हाँ ऐसा ही है। हैं? वह तुम तो बेकार हो, गधे हो तुम, तो सेकंड आ गए हैं, 99% मार्क्स नहीं, तो स्ट्रगलर है नहीं है। इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। सो अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने मिथ कहा कि जी इट्स फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। अरे भाई, यही तो माइंडसेट का इशू है कि आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है। हम ना कहते हैं कि जी हम स्ट्रगलिंग पैच में अपने, नहीं सर, हम ग्रोथ के उस हिस्से में होते हैं अपनी लाइफ के कि सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं उस वक्त। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ, वालिदैन आपके हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से वालदा थी ना हज पे हमारे वालदा साथ? थी। वालदा थी। सो मैं आपसे 2 बातें करता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वालदा का तो ख्याल रखना पड़ता होगा, तो आप कहेंगे मतलब वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, ख्याल तो रखते ही है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार आपको अल्लाह ने कितना मौका दिया है ना माशाल्लाह, कि आप वालदा का ख्याल रखने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये, और दुआएं लेने की अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल अब यही बात चेंज हो गई, बिल्कुल। फेल नहीं चेंज हुआ है, उसको देखने का नज़रिया चेंज हो नज़रिया गया चेंज हुई। कि यार या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी वालदा हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये मौका है कि आज मैं अपनी माँ को खुशी दे सकता हूँ, खिदमत कर सकता हूँ, मोहब्बत हासिल कर सकता हूँ, दुआएं ले सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है ना। है। और भाई ये इस मौके को अवेल करें जब तक आपके पास ये मौका है, जब तक अल्लाह ने दिया हुआ है। वर्सेस यार अम्मी का तो ख्याल रखना पड़ता है ना, अम्मी असल में बूढ़ी हो गई ना, तो यार कोई तो ख्याल रखेगा तो क्या ही करें। सही अब बात आप खुशी से नहीं कर रहे, देयर इज़ अ डिफरेंस, डिफरेंस। और फिर आपके बिहेवियर में ये रिफ्लेक्ट करेगा। यू वांट टू इम्प्रूव, इसलिए नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए कि आप बेहतरी चाहते हैं। तो कोचिंग इज़ फॉर पीपल हु वांट टू इम्प्रूव, नॉट हु आर स्ट्रगलिंग। Okay, okay. So the second myth is changing careers after 35 means starting over. ओके, वेरी गुड, हो गया। देखिए बॉस, कोचिंग का ना एक बड़ा सिंपल हमारा उसूल है, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेलियर, देयर इज़ ओनली फीडबैक। Okay. मैं वापस से वाकया हम एक और वो करते हैं कि जब जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इनकार किया इस बात पे, और फिर इवेंचुअली उनमें से बहुत सारे लोग इस्लाम के फोल्ड में भी आ गए। तो क्या पहली दफ़ा में हम ये कहेंगे कि ये फेलियर था कि सिर्फ 13 ही लोगों को ये पैगाम एक्सेप्ट करने को मिला? नहीं, ये फीडबैक था कि ये ऐसे नहीं सुनेंगे, कभी जंग भी होगी, कभी मुआहदे भी होंगे, कभी हज करने से ये रोकने की कोशिश भी करेंगे, कभी ये बेड़ियाँ डालेंगे, कभी ये जुल्म करेंगे, कभी ये एक्सेप्ट करेंगे। और हमें उस फीडबैक को लेके चलना होगा कि ओ, थॉमस एडिसन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी पुरानी क्लीशे बात है वो, कि मैंने लाइट बल्ब फेल नहीं किया 10,000 टाइम्स, मुझे 10,000 तरीके पता चल गए कि ये कैसे नहीं कैसे बनाना नहीं था। चल सकता। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट कि ओह अच्छा, ये मैंने इस बार इसमें से ये सीखा, इसको मैं बेहतर करता हूँ। दैट इज़ द लूप दैट यू वांट टू कीप फॉलोइंग, ताकि आप लर्निंग माइंडसेट में रहें, अब इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली एक प्रोसेस है। अगर आप 35 में जाके आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो री इन्वेंशन का वो पीछे पूरा प्रोसेस चला, आपकी वो learnings तो है ना। एग्जैक्टली यू हैव योर लर्निंग्स। वो लर्निंग्स तो है ना। तो आप हो सकता है कि इन अ प्रोफेशनल ग्रिड या हायरार्की, अगर सी स्वीट थे तो अब आप सी स्वीट के नीचे से शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बट अगर आप सी स्वीट थे तो अब की बार जितनी जल्दी आप सी स्वीट पे वापस आएंगे ना, वो कोई और दूसरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास ये सारा ख़जाना था एक्सपीरियंसेस का, ऑफ हाउ टू डील विद सिचुएशंस, हाउ टू क्रिएट सॉल्यूशंस,
हाउ टू मैनेज अ टीम एंड पीपल। एग्जैक्टली। और ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं। तो हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लर्निंग्स है। नाइस। तो अगर आज की तारीख में आप आईटी का काम करते हैं और अगर आप आज की तारीख में कहें मैं आज से स्टॉक ब्रोकरेज का काम करूँगा, तो हो सकता है कि आपको वो सारी इक्वेशंस, चीज़ें, मामलात वो ज़ीरो से शुरू करनी पड़े कि यार मैं ज़ीरो से लर्न कर रहा हूँ। बट आप ज़ीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, आप उस प्रोफेशन को आज इन फैक्टर्स के साथ, लर्निंग्स के साथ अब अपनाएंगे। सो इट्स नॉट स्टार्टिंग ओवर, यू हैव अ हेड स्टार्ट ऑलरेडी। अच्छा, इसमें मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी जो आपने कहा कि इट्स नॉट योर एक्सपीरियंस, बेसिकली इट्स योर लर्निंग। तो अगर हमें ये भी जहन में रखना है कि अगर आपने 30 साल काम कर लिया लेकिन अगर आपकी लर्निंग नहीं है नहीं है, बेकार है। तो हाँ, मतलब वो बहुत सारे हमारे एक सीनियर होते थे, उन्होंने कहा वो फलाना वो तो पड़े पड़े सीनियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग पड़े पड़े सीनियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैदा पहले हो गए तो ये सीनियर है। यार ये कौन सा क्रेडिट है? हाँ, इनका एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपोजर है, इनकी लर्निंग्स है। अब इस लर्निंग से मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और वो किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है। आप मेडिसिन की लर्निंग इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने केस देखा था और ये हुआ था तो मैंने ये चीज़ सीखी, आओ इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक नई डिसरप्शन क्रिएट कर देंगे। तो ये है आपकी एक्सपर्टीज एज एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द लर्निंग्स दैट यू हैव। सो यू डोंट स्टार्ट ओवर, यू स्टार्ट विद द हेड स्टार्ट। नेक्स्ट मिथ है हमारे पास, लाइफ कोचेस जस्ट गिव मोटिवेशनल टॉक्स, इट्स नॉट अ रियल प्रोसेस। ओके, ये एक आता है ना कि यार वो अब हर कोई यूट्यूब पे आया हुआ है और वो मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, वो सिर्फ बोले जा रहा है, वो कुछ बता नहीं रहा कि भाई करो कैसे। अग्रीड। देखें इसमें ना वो आमतौर से ना कोचिंग की इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि कंटेंट फॉर फ्री एंड द वर्क हैज़ अ फी। ओके। सो ये जो यूट्यूब पर आ रहे हैं बहुत सारे लोग, और मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि ये सारे, बट कुछ जो लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे या रील्स पे, वो ये बता रहे हैं कि देखें मैं आपको ये चीज़ें इंप्रूव करना सिखा सकता हूँ, लेकिन वो ये थोड़ी बता रहा है कि मैं आपको टूल क्या दूंगा। ओके। सो जो क्वालिफाइड लाइफ कोच होगा या जो क्वालिफाइड कोच होगा किसी भी हवाले से, वो आपको टूल्स देगा, वो आपको टेक्निक्स देगा फ्रॉम डे वन। तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसने अगर विक्टिम माइंडसेट से आपको निकालना है और आपको कहना है कि जी नाउ यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ सियासत हो रही है, आप कहेंगे बॉस ये हालात है, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली। सो ही विल गिव यू द राइट सेट और शी विल गिव यू द राइट सेट ऑफ टूल्स, क्वेश्चंस, टेक्निक्स टू क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू डिज़ाइन फॉर योरसेल्फ। सो अगर फॉर एग्जांपल हम इस कार्टेशियन लॉजिक को ले लें, तो बेसिकली अगर इसका बहुत ट्रिम डाउन वर्जन बनाए इसको, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। एग्जैक्टली। लेकिन सीबीए जब आप बनाते हैं तो एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है, टक 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 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आप उतना डेटा डिग डीप नहीं करते जितना ये आपको मजबूर कर देता है। व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू दिस, व्हाट विल नॉट हैपन इफ आई डू दिस, एंड व्हाट विल नॉट हैपन इफ आई डोंट डू दिस। अब आप मजबूर हो गए हैं कि मजीद डेटा गैदर करेंगे, तो आपका एक डिसीजन जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। ऐसे ये सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग टूल है, ऐसे कई सारे और टूल्स हैं जो कि हर लाइफ के पहलू में आप अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो आपके साथ अभी शुरू में हमने किया कि जी खाने का वो हमने बताया। दिस इज समथिंग कॉल्ड एंकरिंग। आप एंकर्ड हैं इस बात से, जब जब मैं आपको ये स्टिमुलस दूंगा तब तब आपका यही रिस्पॉन्स होगा। ओके। है ना? नाउ इट इज़ अप टू द टू ऑफ अस कि मैं इस टूल को यूज़ कैसे करूं और आपको इसकी एप्लीकेशन कैसे सिखाऊं। ओके। तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। हमने ना हमेशा से ये सीखा है कि आपकी अजहर साहब, आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम शख्स कौन है? अभी तो बोलना पड़ेगा वाइफ। वाइफ है। हाँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा है ना। कि अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो वाइफ ही है भाई, क्या करें। तो अब देखिए मज़े की बात ये, कोई बोलता है वाइफ, कोई बोलता है अम्मी, कोई कहता है बच्चे, कोई कहता है अब्बू, कोई कहता है भाई, कोई कहता है बहन, है ना? सही। ओके। हमें ना रब ने सिखाई हैं बहुत सारी चीज़ें बगैर डायरेक्टली बताए हुए। ओके। हमें उसमें से कुछ लर्निंग्स लेनी होंगी और फिर हम उसको एक टूल में डालेंगे। जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ इसको रैप करूँ। क्या आपकी अतात की ज़रूरत है अल्लाह को? नहीं। नहीं है ना? अच्छा, क्या किसी की भी अतात की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन उसने लातादाद ऐसे फरिश्ते बना दिए
जिनका टोटल कायनात में एग्जिस्टेंस का एक ही डायरेक्शन है, और वो ये है कि वो तस्बीह करते हैं रब की। बिल्कुल। लातादाद ऐसे अरबों खरबों लरबों पता नहीं कितने फरिश्ते हैं, तो इसको क्या करने की ज़रूरत थी? और वो सिर्फ तस्बीह कर रहे हैं भाई, रुके बगैर, और वो अज़ल से अबद तक करेंगे। और रब कह रहा है कि जब रोज़े हशर वो अपनी निगाह उठा के देखेंगे अपने रब को, तो वो कहेंगे या अल्लाह, हमने तेरी बड़ी अताअत की, लेकिन आज अंदाज़ा हो रहा है कि कम की। ये अल्लाह भी को करने की क्या ज़रूरत थी? सो अमंगस्ट ऑल, और बहुत सारी और हिकमत होगी, मेरा टेक अवे इसमें से एक ये है कि रब को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, रब को ये बताने की ज़रूरत थी कि तुम्हारी वैलिडेशन बाहर से नहीं आएगी, तुम्हारी वैलिडेशन तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। ओके। कि मैं ठीक हूँ। इस बात की गवाही मुझे अपने बॉस से, भाई से, अब्बू से नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को प्रेज़ करना सीखो कि यार मैं ही कर सकता हूँ। जब तुम खुद यकीन करोगे अपने ऊपर, तो दूसरा इस बात पे यकीन कर जाएगा। एग्जैक्टली जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं फ़िरौन के कोर्ट में, और इस कॉन्फिडेंस के साथ एक लकड़ी का आसा लेके, एक लकड़ी का पीस था ना खाली, और उस फ़िरौन के पास जो है वो लाखों की फ़ौज है, ज़ालिम है, मनहूस आदमी है, कातिल है, रेपिस्ट है, पता नहीं क्या कुछ है वो, और हज़रत मूसा को हाथ उसकी मजाल नहीं होती। इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंस तो था बॉडी लैंग्वेज में, कोई बात तो थी, कुछ तो था ना ऐसा, ऐसे ही है। बिकॉज मूसा बिलीव्ड कि ये कुछ नहीं कर सकता अब मेरा। तो ये बिलीफ की बात है भाई। पहला बिलीफ अपने ऊपर तो करें। हम क्या कहते हैं, अबे मुझसे नहीं होगा, वही वाली बात कि अब्बू ने बचपन से बताया गधा है। गधे ने जब यकीन कर लिया कि वो गधा है, तो वो गधा ही रहेगा। एग्जैक्टली। उस घोड़े को भी अगर आप कहेंगे ना कि तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो उसको ये वो कसम खाने को तैयार होगा, नहीं बॉस मैं गधा हूं। ऐसे ही है ना। सो हम क्या करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में जो है ना वहीं होते हैं, जैसे ही वो अमेरिका जाते हैं तो उनके जो है ना वो भाग बदल जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो 2 रुपए का स्टूडेंट नहीं था, वहाँ जाके फर्स्ट आ रहा है। ऐसा ही है। क्योंकि वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव कर देते हैं कि जी आप अपने ऊपर यकीन करें, आप कर सकते हैं। तो ये हमें पता चला कि वैलिडेशन जो है वो पहले अपने आप से आएगी, यकीन अपने आप पे खुद होगा। ओके। और सिर्फ यकीन नहीं, रिश्ता अपने आप से पहले मजबूत करेंगे आप, क्योंकि खाली प्याले में से ना आप कुछ बांट नहीं सकते हैं, भरे हुए प्याले में से आप बांट सकते हैं चीज़ें। वेरी वेल। अगर मैं आपसे सिर्फ ये सिंपल सवाल पूछूं, और मैं ये सबसे पूछता हूँ, अजहर साहब अपनी वालदा के बारे में 4 अच्छी सिफात बताएंगे आप मुझे? सिफात, ये नहीं कि वो माँ अच्छी हैं, एज अ इंसान, ह्यूमन बीइंग, उनकी 4 अच्छी क्वालिटीज़। क्या वो केयरिंग है? बिल्कुल। और शी इज़ ऑनेस्ट। ओके, सही है। केयरिंग में ही आ गया कि वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखती हैं। सही है। पूरी रात बता सकते हैं आप अपनी वालदा की बिल्कुल क्वालिटीज़ बता ना? सकता हूँ। अपनी 4 अच्छी सिफात बताएं। हाँ, ये तो किसी और से पूछनी पड़ेगी। सोचें आप, जिस शख्स की आंखों से आपने पूरी ज़िंदगी जी है, उस शख्स के इंटीमेट तरीन डिटेल्स जो आपकी वालदा को भी नहीं पता, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल फीलिंग्स आपने एक्सपीरियंस की है। उस शख्स के बारे में आप 4 अच्छी बातें नहीं बता पा रहे मुझे। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई नायाब आदमी है, हम में से कोई भी, हमने ये रिश्ता रखा ही नहीं। हमने ये नहीं सीखा अनफॉर्चुनेटली अपने ही रब से कि उसने अपनी 99 सिफात आपको बताई हैं। क्यों बताई हैं आपको? ताकि आप उसको पहचानें, जानें, उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर आप अपने रब को पहचानें। तो आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। 4 क्वालिटीज़ बोली मैंने। क्या आप लॉयल हैं? बिल्कुल। क्या आप ऑनेस्ट हैं? बिल्कुल। क्या आप हार्ड वर्किंग हैं? यस। क्या आप इंटेलिजेंट हैं? लोग कहते हैं। आप मानते हैं इस बात को? आई डू। है ना? क्या आप केयरिंग हैं? ऑब्वियसली हाँ, आई एम। ये 5 तो अभी मैंने गिनवाई है आपको। क्या आप ड्रिवन हैं, मोटिवेटेड हैं? क्या आप गो गेटर हैं? एग्जैक्टली। क्या आप कॉन्फिडेंट? तो ये सब चीज़ें तो आपने कभी अपने आप को एक्नॉलेज ही नहीं की। तो जब आपने नहीं एक्नॉलेज की, जब आपने जाना ही नहीं इस शख्स को, इस एज में आके भी, आप 18 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जानेगा अपने आप को? उसके अब्बा को नहीं पता अभी अपने बारे में। सही बात है ना। तो जब आप इस शख्स से कॉन्शियस रिश्ता बनाएं, लेवल पे हम अपने आप को नहीं जानते, मतलब नहीं जानते। सब कॉन्शियसली शायद भी नो कभी कोई ऐसी सिचुएशन है यार ये मैं कर लूँगा। हाँ। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि जब बताने की बात है तो आप अपने आप बारे में नहीं बता पाएंगे। नहीं पता पा रहे ना, आप फंस जाएंगे। सो नंबर 1,
वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज लर्नड और थिंग्स आर लर्नड. हाउ डू यू लर्न दीज अबाउट योर सेल्फ? कोई बाहर से आके बताएगा आपको? किसके पास इतना टाइम है? क्या वो बेगम बता रही हैं आपको? आपको लगेगा ये तो मेरी बीवी है, इसको तो अच्छा ही लगता होगा. अम्मी बताएंगी, आप फिर नहीं यकीन करेंगे. सही है. तो बस ये तो बता दिया गया ना कि आपकी अपनी इंटरनल वैलिडेशन पहले ज़रूरी है. रब को आपकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. उसने फरिश्ते बनाए हुए अपने लिए, उनकी भी ज़रूरत नहीं थी. आपको सिखाने के लिए बनाए थे कि ये मेरी तस्बीह करते हैं, मैं नहीं बनाए हैं, ये बॉट्स हैं, AI भी नहीं है ये. इनके पास ये चॉइस ही नहीं है कि ये कुछ और कर पाए, है ना. सो कमिंग बैक, हम कहते हैं कि जी ये मोटिवेशनल बातें करते हैं. देयर आर अ टन ऑफ टूल्स जो कि दिए जाते हैं. हाँ, ऐसे सेशन में हर टूल हर आदमी के लिए नहीं होता, तो हम ये टूल्स गिव अवे भी नहीं कर सकते हर इंसान को. एग्जैक्टली. तो ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है मिसाल के तौर पे कि आप सर्जन से आपने कभी पूछा है? नहीं. आप मुझे बताएं कितने इंच का इंसिजन करेंगे आप? पूछा है आपने? नहीं. वो बताने बैठता तो आप क्या कहते हैं? हमें नहीं बता भाई. भाई अम्मी ठीक हो जाएंगी ना. हाँ, ऐसा ही है ना. बेसिक मोटी मोटी बात बताता है वो आपको. ऑब्वियसली. फिर वो थिएटर में जाता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, वापस आता है, टाँके लगा हुआ पीस आपको वापस मिल जाता है. ऐसा ही है. तो ये आप किसी और से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते हैं तो आप उसका पहले इंटरव्यू लेते हैं कि बताओ क्या क्या करोगे. या आप गाड़ी देते हैं, उसको बोलते हैं बॉस मुझे ठीक गाड़ी चाहिए वापस. तो आज ये पैमाना कोच के लिए कैसे चेंज हो गया? क्योंकि आप अभी समझते नहीं हैं कि इसका प्रोसेस क्या है. अभी कॉमन नहीं हुआ ये काम. पैनाडोल कैसे काम करती पता है आपको? ब्लड पतला कर देती है, पता है. पेन किलर कैसे है वो? ये नहीं पता. आपको क्या पता है? ये गई गोली अंदर, हाँ. ये दर्द बाहर. एग्जैक्टली. बस. इसका मैकेनिज्म क्या है? सब्सटेंस पी इनहिबिटर है, कहाँ जाएगा, दिमाग के किस हिस्से पे काम करेगा, इसका ड्रग इंटरैक्शन क्या है, लिवर पे क्या असरात हैं, आपको पता है? नो आइडिया. तो आज ये पैमाना कैसे चेंज हो गया कोच के लिए? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड. इट्स न्यू, नया है. जब हिकमत से हम मेडिसिन की तरफ आ रहे थे तो भी ये सवाल थे, इस गोली में क्या है? ये जो नाप कूट के देते हैं ना हकीम साहब. तो अभी हम हकीम साहब वाले स्टेज पे, अभी हम पैनाडोल पर या गोली पर आए नहीं है. एज अ मार्केट कह लें. ओके. स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चेंज आ रहा है क्योंकि लोगों के पास इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्सेज आनी शुरू हो गई हैं. लोगों के पास डेवलपमेंट की स्टोरीज नज़र आनी शुरू हो गई हैं. सो फॉर एग्जांपल जब हम आर्टसिन में ट्रेन करते हैं लोगों को, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्पोकन लैंग्वेज, उनके बिलीफ सिस्टम्स जब चेंज होते हैं तो वो जाके बाहर निकल के कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ठीक है बॉस, ये प्रोसेस ठीक है, ये टेक्निक्स काम करती हैं. कोई एग्जांपल दे सकते हैं, लाइव एग्जांपल अगर? हाँ श्योर, बिल्कुल सही है. एक काम करें, अभी हमने एक मिसाल ली कि अपना रिश्ता हमारे साथ ठीक नहीं है. हाँ, अगर इसी को मैं आपको एक टूल शेयर करूं जो कि एक बड़ा फनी सा टूल होगा. ओके. सही. लेकिन आपकी बॉडी और आपका जहन कैसे काम करता है इसको हम एप्लीकेशन में डाल के देखते हैं. और मेरा इन्विटेशन है कि सारे व्यूअर्स जितने भी हैं वो इसको ट्राई करें. ओके. 3 दिन ट्राई करें, फिर चौथे दिन हम बात करेंगे कि क्या हुआ. सही है. ठीक हो गया. रात को आप एक कागज़ पे अपने हाथ से लिखेंगे ओके. कि अपनी 4 अच्छी सिफात, नाइस. जो भी अच्छी सिफात, जो भी है, जो बेस्ट आपको लगता है कि 4 चीज़ें. अच्छा सिफात का मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर अच्छा हूँ, मैं शौहर अच्छा हूँ, ये तो रोल्स हैं. ओके. सिफात, क्या मैं केयरिंग हूँ, रहम करने वाला हूँ, क्या मैं लोगों की दुख दर्द को समझने वाला हूँ, एम्पैथिक हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, जो भी है. ऐसे 4 सिफात लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, पेपर पे लिखेंगे. ये पेपर रख के सो जाए आप. जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे, पेपर ले लीजिए और वॉशरूम चले जाइए. आईना होगा आपके वॉशरूम के अंदर, सबके पास आमतौर से होता है. आपने ये कागज़ अपनी सीधी आंख के थोड़ा सा ऊपर रखना है. ओके. हाथ में. तो आप ऐसे देखेंगे इसको, लेकिन चेहरा आपका सामने होगा. ओके. ठीक है. और आपने मुस्कुरा के, स्माइल के साथ, काउंटर इंट्यूटिव बात है ये कि मैं सुबह सुबह कौन मुस्कुरा रहा है, लेकिन आप मुस्कुराएं. ठीक है. और फिर आप ऐसे करके 4 दफ़ा पढ़ के सुनाएं अपने आप को कि क्या क्या आपने सिफात लिखी हैं. आई एम लॉयल, आई एम डेडिकेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ गो गेटर, आई एम एन अचीवर, जो भी आपने लिखा है. आई एम एन अचीवर या मैं अचीवर हूँ, ऐसे करके आप लिखेंगे. ये 4 चीज़ें आप सुनाएंगे अपने आप को, मुस्कुराएंगे
और मुस्कुराते हुए एक ज़ोर से शाबाशी देंगे बस। और साथ में आप वो गोल्डन वर्ड्स बोलेंगे जो आपने आज तक अपने आप से कभी नहीं बोले। आंखों में आंखें डाल के, इधर उधर नहीं देखिएगा, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, अपना नाम लेके, जो भी नाम से आप मुखातिब करते हैं। मैं अपने आप को डॉक्टर यासिर अकील बोलता हूँ, ज़रा फॉर्मल हूँ मैं अपने साथ। अच्छा, कि कोई बोलता है अपने आप को जानी बोलता है, कोई बबलू बोलता है, कोई पप्पू बोलता है, जो भी अपने आप को आप बोलते हैं, एड्रेस जो करते हैं, और आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलें डॉक्टर यासिर अकील आई लव यू। 3 दफ़ा ये बोलेंगे आप, अपना दिन शुरू कर लें। मैं फिर बता दूं लोगों को, अपना नाम लेके बोलना है, ये नहीं बोलना डॉक्टर यासिर अकील आई लव यू। हाँ, ये गलत हो जाएगा, ये सिर्फ मेरी बेगम बोले तो ठीक है। तो ये अपना नाम लेके बोलना, ये बहुत ज़रूरी है, की पॉइंट ये है। आपका अपने साथ जब रिश्ता बनना शुरू होगा, तीसरे चौथे दिन आप जब ये शुरू करेंगे अपनी मॉर्निंग, योर एनर्जी विल स्टार्ट शिफ्टिंग बिकॉज यू विल स्टार्ट टू बिलीव कि आई एम एन अचीवर, एग्जैक्टली, मैं गो गेटर हूँ, तो मैं आज ये मसले कैसे हल नहीं करूँगा। बहुत ज़बरदस्त। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी मेंटल लैंग्वेज भी शिफ्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये एक टूल डेवलप हो जाएगा कि मैं आपसे पूछूं यार अज़हर साहब अपनी 4 अच्छी क्वालिटीज़ बताएं। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ ऑब्सेस हो जाए, नार्सिसिस्टिक हो जाए, बट आप अपने आप को पहचाने तो सही। क्या रब को हम खुद नाउजुबिल्ला क्या हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट है, नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड है? 99 अपनी सिफात बताइए हैं, अहार, जब्बार, रहमान, रहीम, सही बात है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर अपने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमारे पास सिफात है, तो हमने पहचाना ना कि सादिक और अमीन है। बिल्कुल। सो ट्राई दिस आउट, कार्टेशियन लॉजिक आपके सामने है, ट्राई दिस आउट। और ऐसे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कोई 80 या 90 ऐसे टूल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ दोज कोर्सेज हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको करना सिखाते भी हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर करवाते भी हैं। ओके, कि आपको पेयर कर दिया जाता है कि जी अज़हर और यासिर को पेयर कर दिया गया, अब मैं ये सारे इंटरवेंशंस एंड टूल्स आप पे अप्लाई करूँगा, आप मुझ पर अप्लाई करेंगे, एंड वी विल हैव all of these tools available. So these are scientifically researched and documented tools. ये कोई मोटिवेशनल स्पीच जो है ना, जो झाग की तरह होती है, आपने कोई डिटर्जेंट डाला, उसमें ज़ोर ज़ोर से घुमाया, ये झाग बन गया। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये झाग बैठ जाएगा, फिर आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। टूल आपके पास ज़िंदगी भर रहता है, ये कार्टेशियन लॉजिक आपके पास ज़िंदगी भर रहेगी फॉर एवरी डिसीजन। ये जो अपने आप से रिश्ता आपने बनाया है, तो ये अब आप अपने बिलीफ सिस्टम में कैसे डालेंगे? आज जब आपकी एक बहुत अहम क्रूशल मीटिंग है, तो आप अपने आप को बताएंगे ना, आई एम अ ग्रेट निगोशिएटर। बिल्कुल वैसे ही आपके जहन को यकीन हो जाएगा कि आप ग्रेट निगोशिएटर हैं, और वो पूरे वो एलिसिट करेगी रिस्पॉन्सेज जो उसने खाने के लिए किया था। तो अभी मेरा सवाल ये है कि मैं वो 4 क्वालिटीज़ लिखूं जो मुझ में हैं, यस, या मैं वो 4 क्वालिटीज़ लिखूं जो मैं चाहता हूं कि मुझ में हो? ये दोनों कर सकते हैं आप। आज पहले करें जो आप में है, ओके, फिर आप इसको जो चाहता हूँ, क्योंकि पहले रिश्ता तो बनाए। सही सही सही। मैं कह रहा हूँ अजहर साहब यार आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन अगर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। है ना, लेकिन अगर सब आपको ये कह रहे हो यार क्या गाता है भाई ये, तो मैं तब भी यकीन नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आपने सुना है अपने आप को गाते हुए, है ना। ऐसा ही है। बट द पॉइंट इज कि आपकी रियलिटी वो बन जाएगी कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ। वो अगर मैं अपने अंदर प्रोग्रामिंग चाह रहा हूँ कि आई एम डिसिप्लिन्ड, तो आप फिर जिम नहीं मिस करेंगे। ट्रू। फिर आप कहेंगे यार मैं तो डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ ना, मैं लेट कैसे हो जाऊँ, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ ना, मैं कैसे बहाने बनाऊँ, मेरी तो पहचान यही है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ईदी साहब है, ईदी साहब की क्या पहचान थी? फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब फिलैंथ्रोपी को इतना अंदर अपने आइडेंटिटी की इम्बाइब कर चुके थे कि उसके अलावा कोई फैसेट हमें दिखाई नहीं उनका। एग्जैक्टली। यार इस आदमी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी खिदमत के लिए, और फिर उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो वही ग्रे शलवार कमीज टाइप जो तो उनके पास 2 थे 3 थे जो थी। फिर उनको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने ये यकीन कर लिया कि मुझे तो मेरा मसला ही नहीं वाला, मैं तो खिदमत करता हूँ, खादिम टाइप आदमी हूँ मैं। इट इज़ हु यू वांट टू बी, वायर योरसेल्फ एंड हाउ यू वांट टू बी। सो
एट द रबाब सैयद इंस्टीट्यूट हम आपको ये वायरिंग सिखाते हैं, ये प्रोग्रामिंग सिखाते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। अगेन ये नहीं होगा कि आप यूसेन बोल्ट से तेज़ भागना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। बट आपकी ताकत, कुव्वत और जेनेटिक मेकअप में जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप उस प्रोसेस में अचीव कर सकते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। जो बी द बेस्ट दैट यू कैन बी, नाइस। and all the tools will be available to you over throughout your life. चले, मैंने कम से कम अपनी ऑडियंस के लिए ये काम तो किया, आपसे 2 फ्री टूल तो ले लिए। हाँ हाँ, and I'm very happy to share नहीं these. नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर एक आखिरी जो मिथ है वो ये है कि लीडरशिप कांट बी लर्न, यू आर ईदर बॉर्न विद इट और नॉट। तो जैसा आपने कहा कि यू कैन लर्न, आप रीवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को, तो लीडरशिप इज समथिंग जो हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो बॉर्न लीडर ही होता है। देखिए, बॉर्न लीडर्स होते हैं ओके। जिस तरह से बॉर्न सिंगर्स होते हैं। तो किसी को गाना आता है नेचुरली और कोई गाना सीखता है। तो मैं टोन डेफ हूँ, बेसुरा आदमी हूँ अच्छा, मैं आपके साथ ही हूँ, लाइक वाइज है ना, बिल्कुल बेसुरा हूँ मैं। लेकिन अगर आज मैं और आप किसी के साथ बैठ के म्यूज़िक सीखना शुरू कर दें तो क्या हम गाना नहीं सीख जाएंगे? हाँ, मान लिया हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान नहीं बनेंगे, नहीं बने। लेकिन हम अच्छे सिंगर बन जाएंगे। हाँ, कोई कान नहीं बंद करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अबे यार इन्होंने कहाँ गाना शुरू कर दिया, चलो भाई चलें भाई घर चलें। फिर हो सकता है कि बोले यार एक फरमाइश मेरी भी है भाई, ये भी सुनाएंगे प्लीज़, ये फलाना वाला गाना या नगमा या जो भी है गीत। सो यू कैन लर्न सर्टन सॉफ्ट स्किल्स with the right experience and exposure and techniques. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। कॉन्फिडेंस क्या है? या कोई कॉन्फिडेंट होता है या नहीं होता? बिल्कुल। नो, कॉन्फिडेंस इज लर्नड। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पुराना टूल है, क्योंकि आपको अगेन लिंग्विस्टिक्स की बात है ना, बता क्या रहे हैं तो यकीन क्या करेगा वो। तो एथलीट्स गेम से पहले नर्वस होते थे। अभी भी अगर हम अभी बोले भी कि यार, अभी भी होता है कि आप किसी बड़ी मीटिंग में जा रहे हो तो यू फील दैट नर्वसनेस आफ्टर ऑल दीज इयर्स, है ना, यस। क्या आपको होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ यार। सो ग्लोबल जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं उनके लिए एक टूल डेवलप किया एक माइंडसेट कोच ने, और बहुत अच्छा टूल है, वो भी लें। वो अपने आप को क्या बताते हैं, ज़ोर से बोल के सुनाते हैं अपने आप को कि आई एम जस्ट एक्साइटेड, आई एम जस्ट एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। ये तो इसमें या अक्सर इंटरव्यूज में भी जाने से पहले यही बोलते जा रहे थे, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। क्यों? वो नर्वस होता है एक्चुअली अंदर से, लेकिन जब उसका दिमाग सुनता है कि ये नर्वस नहीं हुआ है तो नहीं है। आप बोले मैं एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। यू कैन नॉट से आई एम नॉट नर्वस, यू नो, ओके नॉट ब्रेन परसीव नहीं करता। ओके। डू नॉट थिंक अबाउट अ ब्लू एलिफेंट। ब्लू एलिफेंट, सबसे पहले ब्लू एलिफेंट आया। नॉट नहीं सुनता तो बच्चे को हम क्या करते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो उसने वही करना होता है, क्योंकि हम उसका दिमाग नहीं सुनता। इंसान का दिमाग नहीं परसीव नहीं करता। तो बिहेवियर में हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि डोंट वरी। डोंट वरी थोड़ी कुछ होता है। डोंट वरी का मतलब होता है क्या है, ये तो कह गया डोंट वरी, इसको क्या पता। हम अगर ये बोले स्टे काम, रिलैक्स योर बॉडी, स्टे काम, टेक अ डीप ब्रेथ, यू आर एक्साइटेड, जस्ट एक्साइटेड, तो आपका ब्रेन हैक हो जाएगा इनटू बिलीविंग दैट यू आर एक्साइटेड। नाइस। सो बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक टूल्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आई हैव टू गो शॉपिंग नहीं, आई गेट टू गो शॉपिंग। ओके। अबे यार शॉपिंग में जाना है बेगम के साथ, तो अबे यार क्यों लगाने की ज़रूरत थी? आप तो ईजी करें, शॉपिंग में जाना भाई, मज़ा आएगा, बेगम के साथ घूमेंगे फिरेंगे, गप्पे भी लगाएंगे, कोई चीज़ ट्राई भी करेंगे, कोई शुगल भी होगा। अब जब ये वाला परसेप्शन हो गया तो चांद रात बन गई ना शॉपिंग। ऐसा ही है। और वरना कहता अबे भाई हमने तो ट्रॉली भेजनी है, हमारा क्या है यार, क्या बकवास है ये लाइफ। इट्स हाउ यू थिंक, वो आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब से जनरेट करेगा दिमाग। मैं आपको एक बहुत बेसिक मिसाल देता हूँ जो मैं आमतौर से अपनी ट्रेनिंग सेशंस में देता हूँ। अरे साहब, आप रात को कितने बजे सोते हैं? 11 बजे। 11 बजे सोते हैं। उस वक्त तक आप थक चुके होते हैं, बहुत चूर हो चुके होते हैं। ऐसा ही है।
तो अगर आपको, और यूजुअली ऑफिस से कितने बजे जाते हैं आप? 8 साढ़े 8। 8 साढ़े 8 बजे रात को आप निकल जाते हैं ऑफिस से, और उस वक्त तक आपका दिमाग ये हो चुका होता होगा कि अब घर जाने दो। ऐसा ही है। लेट्स इमेजिन कि आपको रात को 11 बजे फ़ोन आता है ऑफिस से कि बॉस एक मशवरा चाहिए था, तो एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब आपका जवाब क्या है इस जुमले में? डिटेल्स वर्सेस बॉस एक अपॉर्चुनिटी आई है $22 मिलियन की। कहाँ पहुँचना है? ये फ़र्क है ना, क्योंकि आपके दिमाग ने कहा $22 मिलियन क्या, कितनी देर में, कहाँ बताओ, मैं चप्पलों में ही आ रहा हूँ। ऐसा ही है। अग्रीड। ऐसा ही है। थकन कहाँ गई? वो तो अब 11 बजे नहीं मौत आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? थक तो चुके $22 थे। मिलियन। तो ये करंट कहाँ से आया फिर? कहाँ से आया? अंदर से ही आया। यहाँ से आया ना, क्योंकि आपके दिमाग ने कहा था थकने का वक्त हुआ चाहता है, अब हम थक जाते हैं। ओके। यही 11 बजे रात को मेहंदी में गए हैं कभी आप? नहीं, मैं नहीं जाता, अब नहीं जाता, पहले गया हूँ। पहले गए हैं? हाँ। पहले भी थकते ही होंगे ना कभी उस वक्त तो नहीं थका करते थे। क्यों नहीं थकते थे? उस वक्त जहन ट्रेन नहीं था शायद। क्योंकि उस वक्त जहन को थकने की आदत नहीं थी कि यार 11 बज गए, मुझे थक जाना चाहिए। आज भी आपके घर पे अगर कोई दावत हो जाए, हाँ, इट गेट्स लेट। सही कह रहे हैं। तो 11 बजे आप क्या कहते हैं मेहमानों से? अच्छे आप लोग देख लीजिएगा यार, और जाके सो जाते? ऐसा तो नहीं होता होगा ना। और अगर घर पे कोई दावत है, कोई फंक्शन है, कोई मेहंदी हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो आप डांस भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, मज़े भी आ रहे हैं। ऐसा ही है। कोई नींद नहीं आ रही, कोई थकन नहीं हो रही भाई। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या है उस $22 मिलियन में, या ऐसा क्या है इस मेहंदी में जो अब इस आदमी का जिस्म नहीं थक रहा? फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को थक जाते? हाँ यार, मैं तो बोलूँगा थक जाता। आप थक जाते ना? हज पे थके थे? नहीं। कभी इतना चले? नहीं। ऐसा क्या जादू हुआ? हाँ, ये मैं अक्सर वैसे सोचता हूँ कि यार वहाँ क्यों नहीं थकता था। क्यों नहीं थकते थे? गर्मी ज़्यादा थी? बहुत थी। एसी नहीं थे बाहर? अग्रीड। डेली 8-10 किलोमीटर पैदल फिर मिनिमम। बताएं आप, इतनी गर्मी में? मोटिवेशन। बिकॉज आपके जहन ने ये डिसाइड किया था कि ये मैं करूँगा, ये मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सभी कर रहे हैं। हाँ, अम्मी भी कर रही है, बेगम भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, 18-20 लाख और आदमी भी कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आपने ये डिसाइड नहीं किया ना कि अब मेरे थकने का वक्त हुआ चाहता है। और उधर भी जिसने थकना चाहा वो थक गया था, आपको और हमें दोनों को पता है। ऐसा ही है। और जिसने थकने की चॉइस नहीं दी अपने आप को, वो रात के 2 बजे भी तवाफ़े ज़ियारा करने चले गए थे। ऐसा ही है। ऐसा ही। और वहाँ से कर आके वापस मिना भी आए थे, सारा कुछ किया था। और मिना आके ये भी नहीं कि लाश की तरह पड़ गए थे, फिर भी गप्पे लग रही थी, कुछ खाना पीना भी चल रहा था, चीज़ें भी हो रही थी, सब था। बिकॉज योर रियलिटी इज फॉर्म्ड हियर। सो कमिंग बैक, देखें, लीडरशिप कैन बी लर्नड। ओके। लीडरशिप के बेसिक बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे निगोशिएशन कैन बी लर्नड। जैसे ही आप किसी निगोशिएशन, मैं एक पॉइंट छोटा सा बताता हूँ ऑफ वन ऑफ द वेज दैट यू शुड बी अप्रोचिंग अ निगोशिएशन। आप जैसे ही निगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो आप इंटेंट सेट कर दें, और वो इंटेंट ये सेट कर दें कि आज हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू दिस निगोशिएशन। अगर आपका इंटेंट ये है कि जी आज हम, और यह आप अलल ऐलान बोल दें कि जेंटलमैन या हाजरीन महफिल से ही बता दें कि जी आज हम यहाँ पे निगोशिएट करने आए ताकि वी रीच एन अग्रीमेंट, इस इंटेंशन से होगी। वर्सेस आए देखें मैं बताऊंगा आज मैं कितना अकड़ सकता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आज ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होगा। बिल्कुल। व्हेन यू सेट द इंटेंट फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट, आप लीडर हैं। नेल्सन मैंडेला की एक बड़ी अच्छी किताब है 11 लेसन्स फ्रॉम नेल्सन मैंडेला, अंडामान मैंडेला ने लिखी है, उसकी बेटी ने, शायद बेटी बेटा मुझे याद नहीं है। वो कहता है ही वॉज ऑलवेज द लास्ट पर्सन टू स्पीक। किसी भी मीटिंग में वो पहले सबको बोलने देता था। वाई? सो जब नेल्सन मंडेला से ये पूछा गया कि भाई आप क्यों आखिर में, सबसे आखिर में क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बॉस हैं? तो कहने मैं बॉस हमेशा थोड़ी था, वो तो बाद में मैं बॉस बना ना, पहले तो मैं छोटा पांडा था, ग्रो कर रहा था मैं थ्रू द रैंक्स। तो वजह ये निकली कि भाई मैंने अब इनकी भी सुन ली, इनकी भी सुन ली, इनकी भी सुन ली, इनकी भी सुन ली, अब मेरे पास एक नहीं 11 पर्सपेक्टिव्स है।
इन 11 को अब मैं जब वे करूंगा तो मेरे पास डेटा बहुत सारा है जिस पे मैं अपनी ओपिनियन फॉर्म करूं। तो जब मैं बोलूंगा तो मेरी बात में वजन और होगा, वर्सेस जब सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं हीरो, तो आपने तो अगले की पर्सपेक्टिव सुना ही नहीं, तो आप एक अपने परसेप्शन से बोल रहे हैं खाली। नाउ यू आर नॉट अ लीडर, सो देयर आर स्किल्स दैट कैन बी लर्नड, लीडरशिप स्किल्स कैन बी लर्नड, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लर्नड। ट्रू। हम सब सीख तक सकते हैं भाई, बशर्ते कि हम सीखना चाहें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, लीडरशिप कैन बी लर्नड। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, और मैं तो जितना एंजॉय कर रहा हूँ मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस ने भी ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू सर। सवाल इतने हैं कि मैं बताऊं कि समझें कि अभी हमने बस टच भी नहीं किया अपने उन टॉपिक्स को जो हम डिसाइड करके आए थे, लेकिन इट वाज सो मच इंफॉर्मेशन देयर, और बस बात से बात निकलती गई, और मैं जो सोच के आया था मैंने वो टॉपिक्स भी अभी कवर नहीं किए। तो इस वादे के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि आप दोबारा आएंगे। For sure, मेरे कुछ इंशाल्लाह, for टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, हमें उस पर भी बात करनी है। 100%। बट बिफोर वी साइन ऑफ, मैं ये अभी हमारे यहाँ पास बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो अपने लाइफ को उस फेज़ में जहाँ पे वो डिसीजन लेना चाहते हैं अबाउट देयर करियर, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि हाउ टू गेट टू द राइट डिसीजन अबाउट देयर करियर? तो ऐसी क्या आप एडवाइस करेंगे कि विच विल हेल्प देम टू मेक देयर डिसीजन? देखिए, चंद फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूर हमें रूल इन करने चाहिए। एक तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, एप्टीट्यूड होता है। तो पहले इस एप्टीट्यूड को जानना और पहचानना सीखें। ये मत सोचें कि आपके अब्बू बताएंगे आपको। ओके। बहुत सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करें, आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लें, कोई अच्छा प्रोफेशनल पकड़ लें। नहीं प्रोफेशनल अफोर्ड कर सकते या नहीं उस तक रसाई है आपकी अगर मिसाल के तौर पे, तो भी बहुत सारा ये एक टूल है, इसको यूज़ करें। क्या होगा अगर मैं इंजीनियर बन गया, क्या होगा अगर मैं डॉक्टर बन गया, क्या होगा अगर मैं फलाना बन गया। सो यू कैन यूज़ दिस टूल एज वेल। ख़ास तौर से मैं इसलिए ये शेयर करना चाह रहा था कि कार्टेशियन लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बट यू कैन ओनली मेक दीज डिसीजंस बेस्ड ऑन हैविंग द राइट माइंडसेट। तो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप ना बड़ी सिंपल सी है। तो इसको यूँ कह लें कि एक तरफ जो है वो अगर आप विक्टिम माइंडसेट के साथ बैठ गए तो आप कभी भी जो है ना सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप ब्लेम गेम कर रहे होंगे। ये अरे इसका तो मसला ये है। कम इन टू द राइट माइंडसेट, देयर आर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड जिनके बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, उसको फॉलो करें। लोगों के इंस्टाग्राम्स पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन रीच आउट टू देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये मत सोचें कि आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और इसलिए ले सकता है कि वो आपसे सीनियर है इन टर्म्स ऑफ Years. years, yeah. वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग्स और आपका थॉट प्रोसेस नहीं जानता, चाहे वो आपके वालिद ही क्यों ना हो। मैं भी एक बच्चे का, मतलब मेरा बेटा है, मेरी बेटी भी है, तो मैं भी अपनी थॉट प्रोसेस ना अपने बच्चे पे मुसल्लत थोड़ी कर सकता हूँ, फॉर द सिंपल रीज़न कि आज जिस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को देख रहा है उस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं देख रहा। बिल्कुल। जो फ्यूचर उसको अपना नज़र आ रहा है वो मुझे दूसरा कुछ और नज़र आ रहा है। ओके। आई मस्ट अलाउ हिम कि तुम अपने बारे में सीखो, समझो, जानो, फिर ये फैसला करो। और अगर इस फैसले में तुम्हें कोई असिस्टेंस की मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकता हूँ तो मैं फिर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दूंगा, चाहे वो करियर काउंसलर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कोई भी हो, बट प्लीज़ प्रोफेशनल हो। वरना अगर आप प्रोफेशनल के पास नहीं जाते तो आइंदा ये वादा ज़रूर करें अपने आप से कि जब आपको दिल का दौरा पड़ेगा तो आप अब्बू के पास ही जाएंगे और सर्जन के पास नहीं जाएंगे फिर कि अब्बू मेरा दिल बंद हो रहा है और अब्बू जो है ना अचानक से खाट खोल के सी देंगे सही वाली शरियाने। ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं होगा। सही बात है। तो जब आइंदा बुखार हो तो पैनाडॉल नहीं खाएंगे, अब्बू से बोलेंगे बताएं कौन सी जड़ी बूटी कूटनी है। कोई दवा वो वाली नहीं लेंगे जिनके बारे में अब्बू को पूरी डिटेल नहीं पता। सो आई एम नॉट पुटिंग डाउन पेरेंट्स, आई एम सेइंग एज पेरेंट्स टुडे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को ना वो टूल्स दे दें कि वो बेहतर सवाल पूछ के उसके सही जवाब निकाल के सही कंक्लूजन पर पहुँचे। आज की जनरेशन बड़ी बेदार है, ऐसा ही है। बहुत एक्सपोजर है उनका, बहुत इन्फॉर्मेशन है उनकी फिंगर टिप्स पे। इन स्क्रीन्स में जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो उन अच्छाइयों को तो यूटिलाइज़ करें, उनके फ़वाइद को हम आज अपने लिए तो यूज़ करें ना। सो enable your children
टू मेक दोज डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट हंचेस के यार मेरे सारे दोस्त तो MBA कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, मेरे सारे दोस्त तो डॉक्टर बन रहे हैं मैं भी बन जाता हूँ। ये नहीं होगा बॉस। होगा ये कि आपका बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, जो ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसा काम कर जाए कि पूरा पाकिस्तान उस पर फ़ख्र करे कि बॉस ये देखें आप चैम्पियन हैं। क्या पता आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छा DOP हो, वो इस तरह की लाइट सेट करता हो कि आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या पता वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो, क्या पता बहुत अच्छा टीचर हो यार। मतलब इसी शहर में, हम कराची में हैं, इसी शहर में टीचर्स जो बस बाय प्रोफेशन टीचर है, ऐसा ही है। वो शायद 8-9 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार पे भी नौकरी कर रहे हैं। और जिन टीचर्स को अपना एप्टीट्यूड पता था और अपना पोटेंशियल बना था, वो करोड़ों कमा रहे ऐसा हैं ही है। और उनके बड़े बड़े मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स चल रहे Institutes हैं, हैं। है ना। है वही पेशा सर। एक दूध वाला है जिसको बस मिल गया कि मैं यार बस मैं दूध निकालता हूँ सुबह शाम, वो मजदूर रह जाता है। और एक दूध वाला है जिसको ये पता है कि ओहो मेरा एप्टीट्यूड है दूध का, मैं इसमें से क्रीम निकाल के अलग करूँगा, ये निकाल के मक्खन बनाऊंगा, फलाना करूँगा, ढिमकना करूँगा। डेयरी फार्म ओनर है अब वो, तो उसके पास 3000 होल्स्टीन काउज हैं। नाइस। सो फाइंड योर एप्टीट्यूड, डोंट डिपेंड ऑन दोस्त क्या कर रहे हैं, अब्बू क्या कह रहे हैं, फलाने भाई कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने ये वाली इंडस्ट्री चुनी थी। बॉस हर इंडस्ट्री में, हर काम में कामयाबी है, हर इंडस्ट्री में हर काम में कामयाबी है। इसीलिए जो मजहबी पेशवा शौक से बने हैं वो माशाल्लाह अच्छी गाड़ियों में भी घूमते हैं। सबसे पहले अपने आप को जाने, पहचाने कि मैं कौन हूँ। ये छोड़ दें कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये बताएं कि मैं क्या करने में अच्छा हूँ, एप्टीट्यूड क्या है। ओके। ठीक है, आइंदा कभी हमारा डिस्कशन होगा तो मैं भी ये भी बताऊंगा कि अपना एप्टीट्यूड या अपनी लर्निंग्स या अपने आप को इंकरेजमेंट कैसे देनी है। श्योर। ठीक हो गया। हम कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जी, सो हु इज द बिल्कुल। फादर? नाइस। इनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट। गुड यार, ये चाहिए इंसान को। वाह यार, ये चाहिए इंसान को। क्या बात है भाई, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। एंड ये कैसे करना ही हम कभी डिस्कस करेंगे। सो फाइंड द राइट टूल्स, फाइंड द राइट पीपल। इस बात को छोड़ दें कि हर मर्ज की दवा मुझे एक ही इंसान से चाहिए। उस इंसान का फ़र्ज़ है, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चे के लिए प्रोफेशनल इंसान या प्रोफेशनल गाइडेंस या प्रोफेशनल काउंसलर हायर करूं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप हायर ही करें, रीच आउट टू समवन कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता भाई ये, लेकिन क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करेंगे? अच्छा कुछ नहीं कर सकते भाई, तो एक कागज़ पेंसिल तो आपके पास होगी ना कहीं ना कहीं। 4 कागज़ निकालें, ये वाला टूल कर लें, 6 कागज़ और निकालें, कोई और किसी से टूल सीख लें। बिल्कुल टाइम तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या टाइम और एफर्ट भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर में। बिल्कुल टाइम एंड एफर्ट। एंड मेक श्योर आज की जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं उनके पास ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। जहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मिक्स ना करें, और नुस्खे को ना अपनी होशियारी के हिसाब से ना चेंज करें। ओके। तो ये मैं कभी कभार अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि आपको नुस्खा चेंज करना है, होशियारी करनी, गुड। आइंदा आप कैलपॉल सिरप पीने के बजाय कान में डालेंगे। अब बताएं दर्द सही हुआ? अब आप पैनाडॉल ना फाँकेंगे नहीं, अब आप इसका चूरा बना के आंखों में मल लें, हुआ दर्द सही? नहीं होगा। तो नुस्खा ना बदलें प्लीज़। साइंस से तहकीक करके कोई चीज़ निकाली गई है, इसमें हीरो ना बने, जैसा है वैसा आप फॉलो कर लें। नाइस। एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस than you are today. So it is about growth, it is about learnings, it is about knowing who you are and what you can be. और उसको अचीव करने के लिए आप कैटलिस्ट क्रिएट करते हैं, आप टूल्स क्रिएट करते हैं, आप एक रोड मैप क्रिएट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। Zabardast. Wonderful advice. I'm sure it will help a lot. Thank you so much for joining us on the Not at all, podcast. sir. Thank you for having me. Thank It's you been so a pleasure. much.